हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम इससे पहले जो है पौधों में पोषण के बारे में इसके बारे में पौधों में पोषण के बारे में अध्ययन। तो अब इस वीडियो में हम जंतुओं में पोषण का अध्ययन करेंगे। अगर हम जंतुओं में पोषण की बात करें तो जंतुओं में पोषण की मुख्यतः 3 विधियां हैं। ठीक है, कितनी विधियां हैं? जंतुओं में पोषण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी? जंतुओं में या तो मृतजीवी पोषण होगा, क्या होगा? या तो मृतजीवी पोषण होगा, मृतजीवी पोषण, या परजीवी पोषण होगा, या परजीवी पोषण होगा, या प्राणिशम पोषण होगा। या क्या होगा? प्राणिशम पोषण होगा। तो जंतुओं में पोषण की ये 3 विधियां पाई जाती है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण या प्राणिशम पोषण। तो आज हम बात करेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में आज हम बात करेंगे? अमीबा के बारे में। ठीक है, अमीबा से आप लोग परिचित होंगे। पिछली कक्षाओं में अमीबा के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है, इसका अध्ययन आज हमें करना है। तो चलिए ठीक है, अमीबा को देखते हैं। सबसे पहले अमीबा क्या है? नंबर 1, अमीबा मृदु जल में रहने वाला जीव है। मृदु जल में, मृदु जल मतलब साफ सुथरा पानी। ठीक है, साफ पानी। तो मृदु जल में रहने वाला जीव है। अमीबा क्या है? मृदु जल में रहने वाला जीव है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। मतलब यह एक कोशिका से बना होता है जीव है। आप सोच सकते हैं कितना सूक्ष्म होगा, जिसे देखना भी जो है काफी मुश्किल होगा। तो क्या है यह? नंबर 1 की यह जो है मृदु जल में रहता है, साफ पानी में रहता है। दूसरा, यह एक कोशिकीय जीव है, मतलब सिंगल कोशिका का जो है यह बना होता है। और नंबर 3 अगर बात करेंगे तो इसके कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है। इसके कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता कहने का यहाँ पे तात्पर्य है, यह बदलता रहता है। निश्चित नहीं होता है। तो निश्चित नहीं होता है का मतलब मैंने क्या बताया आप लोग को? कि इसके कोशिका का आकार जो है वह बदलते रहता है। ठीक है, अब देखिए तो यह जो है इसकी तो कोई विशेष संरचना नहीं होती, मतलब इसके कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है या बदलता रहता है। इसके इसकी जो यह संरचना है, मतलब इसके शरीर की संरचना जो है उसको बोला जाता है कूटपाद। क्या बोला जाता है? इसके शारीरिक ढांचे को। तो शारीरिक ढांचे क्या एक कोशिका का होता है, तो इसे शारीरिक मत बोलिए, इसे कोशिकीय बोलिए। इसके कोशिकीय ढांचे को कूटपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके कोशिकीय ढांचे को कूटपाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूटपाद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमें अध्ययन करना है कि अमीबा के पोषण के बारे में। हमें किसका अध्ययन करना है? अमीबा के पोषण के बारे में अध्ययन करना है। तो जब हमें अमीबा के जो है पोषण के बारे में जो है अध्ययन करना है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि अमीबा जो है भोजन के रूप में किन किन चीजों को ग्रहण करता है। अमीबा के
अमीबा का भोजन, यानी अमीबा किन किन चीजों को खाता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो अमीबा के अगर भोजन की हम बात करें तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े नंबर 1। उसके बाद दूसरा पॉइंट, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु। तो जीवाणु, अन्य छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव या मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े। क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े, मृत कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े। तो आदि ये सब क्या है? ये सब अमीबा के भोजन है। ये सब अमीबा के भोजन है, यानी भोजन के रूप में अमीबा इसे ग्रहण करता है। अब देखिए, अमीबा में जो पोषण होता है, पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मतलब वह भोजन से लेके और जो है उत्सर्जन तक। पोषण की प्रक्रिया का अर्थ क्या? पोषण का मतलब कि वह जो है खाना खाता है, यानी भोजन करता है, उससे लेके उत्सर्जन तक 3 तरह की प्रक्रिया होती है। अमीबा का पोषण जो है, अमीबा का पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। पोषण 3 चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। ठीक है, 3 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, तो 3 चरणों में संपन्न होता है। वे चरण कौन कौन से हैं? तो वे चरण है, नंबर 1, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करेगा, यानी अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करना या खाना, जिसे आप सामान्य शब्द में कहते हैं, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। दूसरा, भोजन का पाचन होगा दूसरे स्टेप में। और तीसरा स्टेप क्या होगा? भोजन का उत्सर्जन, मतलब पहले खाएगा, फिर पचाएगा और फिर क्या करेगा? भोजन का उत्सर्जन करेगा, मतलब बाहर निकालेगा। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है, भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और उत्सर्जन किस प्रकार होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्ग्रहण। सबसे पहला पॉइंट, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण। तो भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए क्या करता है कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यह जो है अनिश्चित आकार का प्राणी है। तो जब भोजन इसके समीप आता है, इसका भोजन क्या क्या है? ऊपर मैंने बताया कि छोटे छोटे जो है शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम्स, एक कोशिकीय जो है जीव या जो है कार्बनिक पदार्थ के टुकड़े। इस सब में से जब भी कोई जो है, मान लीजिए इसके करीब आया, मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन है, तो और इसके जो है करीब आया, तो अमीबा जो है क्या करेगा? इसको तेजी से घेरना शुरू कर देगा। किसको? ये जो उसका भोजन है, एक कोशिकीय जीव, इसको जो है वो तेजी से घेरना शुरू करेगा। और ये स्टेप बाय स्टेप लास्टली इसको क्या करेगा? लास्टली इसको घेर लेता है और अंत में ये जुड़ जाता है। ठीक है, अंत में ये जुड़ गया। तो इस प्रकार क्या होता है? भोजन इसके जो है कूटपाद में समाहित हो जाता है, मतलब कूटपाद में चला जाता है। और कूटपाद में भोजन रसधानी होती है। क्या होती है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी का अर्थ क्या है? नाम से ही आपको जो है पता चलेगा कि इस पॉइंट क्या होता है, जब जो है उसका अंदर चला गया भोजन, तो इसमें भोजन रसधानी होती है। भोजन रसधानी।
नाम से ही स्पष्ट है, रसधानी मतलब रस के एकत्रित होने की जगह, जहां पे रस हो। तो रस का तात्पर्य यहाँ पे है एंजाइम से। किससे? एंजाइम से। तो भोजन रसधानी में विभिन्न तरह के एंजाइम होते हैं जो उसके भोजन को जो है पचाने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? भोजन को पचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी प्लस यहाँ थोड़ी मात्रा में जल भी मौजूद होती है। और ये क्या करते हैं? ये इसके भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो है हमने क्या देखा कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया में शैवाल, माफ कीजिएगा, शैवाल नहीं, अमीबा, अमीबा अपने भोजन की के चारों ओर अपने भोजन को कूटपाद की मदद से, कूटपाद की मदद से चारों ओर से घेर कर, चारों ओर से घेर कर समाहित कर लेता है। क्या करता है? समाहित कर लेता है। समाहित करने का अर्थ है कि अंदर ले लेता है। ठीक है, तो क्या करता है? समाहित कर लेता है। समाहित कर लेने के बाद क्या होता है? समाहित कर लेने के बाद क्या होता है? एक भोजन रसधानी का निर्माण होता है। इसके उपरांत, इसके उपरांत उपरांत भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब यहाँ तात्पर्य है कि भोजन रसधानी क्या होती है। तो भोजन रसधानी अभी मैंने समझाया था। यहाँ पे क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। भोजन रसधानी में क्या क्या मौजूद रहता है? भोजन रसधानी में थोड़ी मात्रा में जल रहती है, प्लस एंजाइम जो है इसमें निकलता है, विशेष प्रकार का स्रावित होता है। और वो क्या करता है? वो पचाने का काम करता है। किसको? इस भोजन को। तो भोजन रसधानी में, भोजन रसधानी से अस्त्रावित होने वाला एंजाइम, अस्त्रावित होने का अर्थ है यहाँ पे निकलने वाला। ठीक है, क्या है अस्त्रावित का अर्थ? निकलने वाला। अस्त्रावित होने वाला एंजाइम, होने वाला एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इस प्रकार जो है भोजन का पाचन होता है, करता है। तो पहला था अंतर्ग्रहण। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था? सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार करता है? तो कूटपाद से जो है घेर के, तेजी से जो है घेर लेता है और भोजन को अंदर ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस स्टेप से, यहाँ से क्या शुरू होता है? पाचन। सेकेंड स्टेप यहाँ से, जब भोजन को अंदर ग्रह ले लिया तो उसके बाद जो है भोजन रसधानी का निर्माण होता है, जिसमें जल और एंजाइम मौजूद रहते हैं। और भोजन रसधानी से स्रावित होने वाला जो एंजाइम है वह भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने जो है अंतर्ग्रहण और पाचन को समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके तीसरे स्टेप, उत्सर्जन। उत्सर्जन का क्या अर्थ है? उत्सर्जन का अर्थ है शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट है उसका बाहर निकलना। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो भी आवश्यक पोषक तत्व होता है उसे शरीर जो है ग्रहण कर लेता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, मल मूत्र, इसे जो है बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार जो है अमीबा में भी होता है। अमीबा में क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ पदार्थ संपूर्ण कोशिका के किसी भी हिस्से से, संपूर्ण कोशिका के किसी भी हिस्से से एक छोटे छिद्र के माध्यम से, एक छोटे
छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्या होता है? एक छोटे छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार क्या होता है? इस प्रकार जो है उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? तो इस प्रकार जो है अमीबा ने जो भोजन किया था उसमें जो भी जरूरी पोषक तत्व था उसको अवशोषित कर लिया, और जो भी उत्सर्जी पदार्थ था उसे पूरे कोशिका के किसी भी हिस्से में क्या होगा, एक छोटा सा छेद होगा और जो है वह बाहर निकल जाएगा। अच्छा, ये जो भाग है जो है बदलता रहता है उसे कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। ये अनिश्चित आकार का होता है और ये बदलता रहता है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार के एक अन्य जीव की बात करेंगे जिसे पैरामीशियम कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये पैरामीशियम की संरचना है। किसकी संरचना है? पैरामीशियम की। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन लाइन है इसे कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीलिया। पैरामीशियम जो है यह भी एक कोशिकीय जीव है। क्या है? यह भी एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। नंबर 2, ये भी मृदु जलीय है। मतलब ये भी जो है अच्छा साफ सुथरे पानी में रहता है, तो ये भी मृदु जलीय जीव है। ठीक है, ये किसके? प्रोटोजोआ की श्रेणी में आता है। क्या है ये? प्रोटोजोआ। इसका आकार किसके समान होता है? इसका आकार अनिश्चित नहीं होता है, इसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और इसका आकार चप्पल की आकृति का होता है। कैसा? चप्पल की आकृति के समान, आकृति के समान इसका आकार होता है। ठीक है, तो इसमें जो है भोजन का अंतर्ग्रहण किस प्रकार होता है? तो भोजन का अंतर्ग्रहण जो है ये इसका जो है मुख देख रहे हैं। ये क्या करता है? जैसे ही जो है भोजन भोजन जो है इसके पास जाता है, मान लीजिए यहाँ भोजन है, ये पॉइंट मान लीजिए भोजन है, तो ये क्या करेगा? एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे भोजन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसकी सीलिया में जो है गति आएगी। सीलिया में क्या आएगी? गति आएगी। सीलिया इसका क्या है? ये सीलिया जो है इसका प्रचलन अंगक है। क्या है? सीलिया इसका प्रचलन अंगक है। प्रचलन अंग। प्रचलन अंग का अर्थ जिस अंग से यह चलता है। तो सीलिया का जो है प्रचलन अंग, सीलिया इसका प्रचलन अंग है। तो सीलिया को जो है तेजी से हिला के क्या होगा? अपने भोजन के जो है समीप जाएगा, भोजन के समीप जाएगा। और लास्टली जो है भोजन को ग्रहण कर लेगा। लास्टली भोजन को क्या करेगा? ये जो इसका मुख है साइटोस्टोम, इसके द्वारा मुख से जो है यह भोजन को ग्रहण कर लेगा। साइटो, इसके द्वारा भोजन को ग्रहण कर लेगा और उसके बाद फिर भोजन का जो है पाचन होता है, फिर उसे जो है बाहर निकालता है। तो इसमें भी ये 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है। तो इस प्रकार जो है हमने अमीबा और जो है पैरामीशियम, इसके जो है पोषण की जो है प्रक्रिया देखी। अब अगले वीडियो में हम मानव शरीर में किस प्रकार पोषण होता है उसकी प्रक्रिया देखेंगे। मानव शरीर जो है उसका जो है पाचन तंत्र काफी जो है बड़ा है। मतलब उसके बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना पड़ेगा, तो कम से कम 2 वीडियो उस पे जो है बनानी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि अमीबा या जो है पैरामीशियम से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आए होंगे। और अगर किसी तरह का जो है आपको समस्या आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।